नीति वचन 14 अध्याय और उसका पहला वचन। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे। कोई बहन पढ़िए। हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अपने घर को बनाती है। ठीक है बहनों, क्या लिखा है यहाँ पे? हर एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। और दूसरा, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। पर मूर्ख स्त्री उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। घर परिवार, मैंने हमेशा बताया, दो लोग से बनता है। सर्वप्रथम परमेश्वर, जिसने कहा अगर यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ। और अगर परमेश्वर ने घर बनाने की जिम्मेदारी इस पृथ्वी पे किसी को दी तो वो स्त्री को दी। आप समझ रहे बहनों? किसको दी? स्त्री को दी है। आपके हाथों में है आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका पति, आपके परिवार के लोग आपके हाथों में। अगर आप अपने घर को बनाना चाहती हैं तो मैं एक बात बताना चाहता हूं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में एक सही जीवन को अगर आप जिएंगी और एक प्रार्थना करने वाली स्त्री हमेशा अपने घर को बना ले जाएगी। ठीक है? आप रूत के बारे में पढ़ें, आप एस्तर के बारे में पढ़ें, आप हन्ना के बारे में पढ़ें, और ऐसे कई स्त्रियां हैं जिनके बारे में आप पढ़ेंगे। आपको ये पता चलेगा कि उन स्त्रियों ने अपने घर और परिवार को बनाया और बचाया केवल एक चीज के द्वारा, उस परमेश्वर की शक्ति के द्वारा। वो स्त्रियां प्रार्थना करने वाली स्त्रियां थी, वो स्त्रियां उपवास करने वाली स्त्रियां थी, और वो स्त्रियां परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्रियां थी। ठीक है? तो यही कुछ बातों को मैं एक स्त्री के जीवन से आज की सुबह रखना चाहूंगा। हालांकि ये मेरे संदेश का विषय नहीं था, पर मुझे पता चला कुछ ऐसी बातें, तो मैं सोचा जरूर ये वचन आज हम सीखेंगे। तो मेरे साथ चलेंगे लूका रचित सुसमाचार, उसका 1 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार नए नियम में है। बहनों बड़े ध्यान से सुनना इन वचनों को, और प्रभु आपको आशीष देगा। लूका रचित सुसमाचार और उसका 1 अध्याय और उसका 26 पद से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है वहां पे? छठवें महीने में परमेश्वर की ओर से, छठवें महीने में किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में, गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया। यस, ये है पॉइंट वाली बात। किसके पास भेजा गया? एक कुंवारी के पास। इसका मतलब क्या? एक कुंवारी लड़की के पास। एक कुंवारी लड़की के पास में परमेश्वर ने अपने एक स्वर्गदूत को भेजा एक संदेशा देने के लिए। संदेशा क्या था? पढ़िए। जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। उस कुंवारी का नाम मरियम था। ठीक है? उस कुमारी का नाम क्या था? मरियम था। हाँ, और स्वर्गदूत ने उसके
पास भीतर आकर कहा, उसके पास भीतर आकर कहा, यानी उसके कमरे में आया, उसके घर के अंदर आया और कहा, क्या कहा? आनंद और जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपने एक स्वर्गदूत को भेजा एक कुंवारी स्त्री के पास में, और वो स्वर्गदूत उस कुंवारी स्त्री को एक संदेश सुनाता है और उसकी सराहना करता है और उसको उत्साहित करता है। और उसको उत्साहित किस बात से करता है? वो कहता है आनंद और जय तेरी हो। और क्या लिखा है? जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है। धन्य है वो स्त्री जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। हालेलुया। मेरी बहनों, इस बात को जानो, धन्य है वो स्त्री जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। बोलो, धन्य है वो स्त्री। स्त्रियां लोग बोले, धन्य है वो स्त्री जिस स्त्री पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है। परमेश्वर का अनुग्रह होता है। आगे क्या है? बंद करिए। मैं प्रभु तेरे साथ है, प्रभु तेरे साथ है, तेरे साथ है। यस, क्या है? प्रभु तेरे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। पहली बात, आनंद और जय तेरी हो क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। दूसरी बात, धन्य है वो स्त्री जिसके साथ परमेश्वर है। धन्य है वो स्त्री जिसके साथ परमेश्वर है। पहली बात, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर है, वो धन्य है। दूसरी बात, परमेश्वर उसके साथ है। और क्या लिखा है? और क्या? वो उस वचन से हाँ बहुत घबरा गई हाँ और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। या किस प्रकार का अभिवादन है, क्योंकि उसने पहले ऐसा स्वर्गदूत नहीं देखा था और ऐसी वाणी नहीं सुनी थी। और स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। हालेलुया। और क्या हुआ? देख तू गर्भवती होगी, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। और महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और परमेश्वर पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, मरियम नाम की एक कुंवारी लड़की जिसकी मंगनी अभी किसी से हुई ही थी, समझ रहे हैं आप? लेकिन बाइबल इस बात को बताती कि परमेश्वर का संदेश एक कुमारी के पास में आया। अब थोड़ी गंभीर बात यह है, एक शादीशुदा स्त्री का मां बनना आसान बात है, उसमें सम्मान की बात है। आप समझ रहे हैं? एक शादीशुदा स्त्री का मां बनना वो सम्मान की बात है, पर एक कुंवारी का मां बनना क्या वो सम्मान की बात है? एक कुंवारी स्त्री जिसका विवाह नहीं हुआ है, आप समझ रहे इस बात को? स्त्री के लिए ये बड़ी खतरे की बात है, बहुत डरावनी बात है। अभी अभी उसकी मंगनी हुई ही थी कि उसको परमेश्वर की ओर से एक कठिन काम मिल गया। कई बार परमेश्वर ये बात को हमारे जीवन में होने देता है, विशेष स्त्रियों के जीवन में। हम पुरुषों से ज्यादा आपके पास जिम्मेदारियां हैं, है ना? आपको घर भी देखना है, आपको बच्चों को पालना है, आपको पूरा परिवार देखना है। अगर आप जॉब करती हैं, आपको जॉब पे जाना है। बहुत कठिन है, बहुत सारी बातें। हम पुरुषों को क्या करना है? 8 घंटे 10 घंटे काम करना। उसके बाद जब हम थक मार के आते हैं तो फिर हमें क्या चाहिए? वो सारा चैन सुकून जो घर में होना चाहिए। बच्चों को ठीक है संभालना है, स्त्री को खाना बना नहीं बना, टाइम से हुआ नहीं हुआ, ये सारे चैलेंज। लेकिन इससे बड़ा चैलेंज ये था उस मरियम के लिए
कि उसकी शादी नहीं हुई थी और परमेश्वर ने उसको यह बताया कि शादी से पहले वो गर्भवती होगी। और ये बड़ी डरावनी बात, आप समझ रहे हैं? ये बड़ी भयभीत बात थी, ये आसान बात नहीं थी। कई बार प्रभु आपसे कुछ ऐसी चीजों करने का कहता है। मरियम के पास तो बहुत बड़ा एक चैलेंज था, एक टास्क था, लेकिन आज की सुबह जरा आप अपने जीवन में देखिए, क्या ऐसा कोई चैलेंज आपके जीवन में अभी तक आया जो बहुत ही डरावना या खतरे का बात हो आपके चरित्र के लिए? समझ रहे हैं? या परमेश्वर ने कोई ऐसी बात आपसे बोल दी हो जिसको करना आपके लिए बहुत मुश्किल और कठिन है, लेकिन इससे, इस मरियम से किस बात को परमेश्वर बोलता है, यह बड़ी कठिन बात है। आप समझ रहे हैं? 34 पद जरा पढ़िए उसका। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, हाँ, मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती नहीं। मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत का उत्तर क्या था उसके लिए? स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और तू परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। मेरे भाई बहनों, एक बहुत बड़ा चैलेंज उस कुंवारी स्त्री के लिए था। आप समझ रहे हैं? अगर हमें कोई चीज बताने के लिए बोला जाए जो बड़ी कठिन है, सबसे पहले हम कोई बहाना एक ले आते हैं, है ना? हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें ये काम है, हमें वो काम है। लेकिन मैं इस मरियम के उत्तर से बड़ा प्रभावित हुआ। 38 पद पढ़िए। मरियम ने कहा, देख, हाँ, मैं प्रभु की दासी हूँ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्या कहा उसने? देख, मैं प्रभु की दासी हूँ। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आमीन। कितना ज्यादा आप इस बात को सहने के लिए तैयार हैं, कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, उसके बावजूद भी मैं परमेश्वर के वचन को पूरा करूंगी। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप अपने बच्चे संभालते हो, चाहे दिन भर आपको अपने घर में काम करना पड़ता हो, आपको बड़े कठिन परिश्रम से गुजरना पड़ता हो, शायद आप घर में अकेली हैं, कोई विश्वास में नहीं है, आपको बड़ा संघर्ष होता है चर्च आने में, आपका ससुर कुछ कहता है, आपकी सास कुछ कहती है, आपका पति कुछ कहता है, दूसरे लोग कुछ कहते हैं, आपको अपने लिए समय नहीं मिल पाता, आपकी हालत बद से बदतर है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर परमेश्वर आपसे कुछ बोलता है तो आपका प्रत्युत्तर उसकी सेवकाई के लिए क्या होता है, यह सोचने की जरूरत है। मरियम भी एक स्त्री थी और वो सारे काम, वो सारी जिम्मेदारी उसके पास थी जो हर एक स्त्री के पास में होती है, लेकिन उससे बड़ी जिम्मेदारी जो आप में से किसी के पास में नहीं है, वो उसके पास थी। उसके पास एक बड़ा चैलेंज, एक बड़ा टास्क था कि कुंवारी स्त्री को मां बनना। ये बड़े शर्म की बात है, एक संसार के लिए बहुत ही दुर्दशा, खराब वाली बात है, लोगों की नजर में बेइज्जत वाली बात है, लेकिन उसने इस बात को नजरअंदाज करते हुए कि लोग उसके बारे में क्या कहेंगे, उसका पति जो होने वाला है वो उसके बारे में क्या सोचेगा, उसके माता पिता जिन्होंने उसको जन्म दिया, अच्छी संस्कृति दी, पढ़ाया लिखाया, वो उनके बारे में क्या सोचेंगे, उसने उसको नजरअंदाज किया। उसके पड़ोसी उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसने उसको भी नजरअंदाज किया। उसके रिश्तेदार उसके बारे में क्या सोचेंगे, उसने उसको भी तिरस्कार किया। उसने जो स्वीकार किया वो इस बात को स्वीकार किया कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा होने पाए। हालेलुया।
मेरी बहनों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, भले ही परिस्थिति आपके विरोध में हो, आपके घर वाले आपके विरोध में हो, आपके पति आपके विरोध में हो, पड़ोसी आपके विरोध में हो, लोग आपके विरोध में हो, लेकिन अगर परमेश्वर आपके साथ में है तो आपकी आनंद और जय होगी, ये निश्चय है। हालेलुया। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, इन जिम्मेदारियों को देखकर परमेश्वर से कभी मत भागे। हालेलुया। परमेश्वर से कभी मत भागे। यही एक चीज ना केवल बहनों के जीवन के लिए परंतु भाइयों के जीवन के लिए भी। हमारे पास भी काम है, जिम्मेदारी है, नौकरी पे जाना है, पैसे कमाना है, बहुत सारा काम करना है, लेकिन अगर मैं और आप भी उस परमेश्वर की वाणी और उस परमेश्वर का वचन सुनने के लिए, मानने के लिए तैयार हैं, तो आनंद और जय हमारी भी होगी। हालेलुया। परमेश्वर को ये बात पता थी, इसलिए उस पूरे देश में ये शुभ समाचार स्वर्गदूत के द्वारा किसी और स्त्री के पास में नहीं गया सिवाय मरियम के। मेरा सवाल यह है कि इस चर्च में बैठी वाली हर एक स्त्री, हर एक बहन, क्या परमेश्वर आपके बारे में सोचता है या आपको सोचना है? परमेश्वर ऐसे किसी से बात नहीं करता। परमेश्वर ऐसे किसी से बात नहीं करता। आप आइए, चर्च आइए, आप प्रार्थना में आइए, आप डेली आइए, आप डेली बाइबल पढ़िए। आपकी क्वालिटी परमेश्वर को पता है, लेकिन आज सही मायने में क्या हम प्रभु के सामने एक बहाने वाली दीवार तो खड़ी करके नहीं बैठे? इसने स्वर्गदूत को किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज नहीं दिया, कोई भी बहाना नहीं बनाया। आप समझ रहे इस बात को? उसने एक बात कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। लोग क्या कहेंगे? कोई बात नहीं। दुनिया क्या सोचेगी? कोई बात नहीं। मेरा होने वाला पति क्या सोचेगा? कोई बात नहीं। उसने सोचा भी। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, यूसुफ ने एक पल सोचा कि मरियम को छोड़ दे इस बात के लिए। पर मैं आपको बताऊं, जिस स्त्री या पुरुष के पास परमेश्वर का कोई भी वचन पहुंचता है, जो दुनिया की नजर में और आपकी नजर में भी शायद बड़ा मुश्किल हो, लेकिन खुदा उसको आसान बनाएगा आपके लिए। इससे पहले कि वो ये सोच ही रहा था कि मैं मरियम को छोड़ दूं, परमेश्वर का वही स्वर्गदूत यूसुफ के पास भी गया और उससे उस बात को बोला, देख ये परमेश्वर की ओर से है और तेरी होने वाली पत्नी वो एक पवित्र है और वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी और ये परमेश्वर की योजना है उसके जीवन में। तू उसे छोड़ना नहीं, तू उसके साथ विवाह करना। कई बार हम डर जाते हैं इस बात को सोचकर कि दूसरे क्या सोचेंगे, इसलिए हम परमेश्वर के काम से पीछे हो जाते हैं, परमेश्वर के वचन को त्याग देते हैं, परमेश्वर के समर्पण को तिरस्कार कर देते हैं, परमेश्वर के वचन को तिरस्कार कर देते हैं। कारण क्या है? लोग क्या कहेंगे, पति क्या कहेगा, घर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। ये है हमारा फुल स्टॉप। बस प्रभु तू तो जानता है मैं एक स्त्री हूं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ कर नहीं सकती, मेरा पति छोड़ देगा, मुझे कौन खिलाएगा, मेरे बच्चों को कौन देखेगा, मेरे को घर से निकाल दिया जाएगा, मैं कहां जाऊंगी। ये बातें सच है, वास्तविक है, बहुत कठिन है, ये मुझे भी पता है और ये प्रभु को भी पता है। कई बार हम ये सोचते हैं प्रभु को कुछ पता ही नहीं, बस प्रभु ने कह दिया बस। अरे प्रभु क्या आपको पता नहीं है लोग क्या कहेंगे? प्रभु आपको पता नहीं है, अभी अभी मेरे माता पिता ने इतनी मुश्किल से एक रिश्ता ढूंढा है, बड़ी मुश्किल के साथ मेरी मंगनी हुई है, कितने लोग आए थे, समाज में हमारी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे माता पिता क्या मुंह दिखाएंगे लोगों को कि उसकी एक कुंवारी लड़की जिसका विवाह नहीं हुआ वो गर्भवती हो गई।
क्या ऐसी मुश्किल स्थिति में प्रभु आपको कभी लाया है? लेकिन फिर भी हम छोटी छोटी बातों के लिए समझौता कर लेते हैं प्रभु से। मेरी बहनों, अगर परमेश्वर आपके साथ है, डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है। आप समझ रहे हैं? मैं जानता हूं यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, लेकिन आज विषय हमारी बहनों की तरफ है। आप में से बहुत लोग का जीवन प्रभु में बहुत ढीला है, ठंडा है। पता है क्या? बहाने आपके सामने हैं और प्रभु उन बहानों से कहीं ज्यादा दूर है आपके जीवन से। आपके अंदर चाहत तो है, पति सुधर जाए, परिवार सुधर जाए, ससुर सुधर जाए, सास सुधर जाए, सब अच्छा होने लगे, लेकिन प्रार्थना का बोझ नहीं है, समर्पण नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। कैसे होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। हमने क्या पढ़ा? बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ये थी बुद्धिमान स्त्री मरियम। समझ रहे हैं? उसको पता था कि अगर मैं ये बोलूं परमेश्वर मेरी शादी हो जाएगी, मेरा घर बस जाएगा, बहुत आराम से तू मुझे एक संतान देना, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सही है? बस प्रभु थोड़े दिन की बात है, 3 महीने रह गए शादी होने में। सही है ना? प्रभु 3 महीने, चलो हम बात कर लेंगे, हम सॉर्ट आउट कर लेंगे, हम उनके परिवार को बुला लेंगे, मैं मेरी मम्मी पापा से बता दूंगी, मैं यूसुफ से बता दूंगी, ऐसी ऐसी बात है, परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया है, परमेश्वर ने मुझे ये कहा है, ऐसा करते हैं, मेरी बदनामी भी ना हो और हम सबकी बदनामी भी ना हो, हम जल्दी से शादी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद में बच्चा पैदा होगा, कोई दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा आसानी से काम हो जाएगा। हम प्रभु का काम बहुत ज्यादा आसानी से और बहुत ही थोड़े में ही निपटाना चाहते हैं। अगर ये चीज ना हुई होती तो मैं और आप आज यहां जिंदा नहीं बैठे होते। हालेलुया। क्योंकि उस कुंवारी के द्वारा एक सामर्थी, बड़ा शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। हालेलुया। जो मेरा और आपका उद्धार करता परमेश्वर है, वही आपके जीवन में काम करना चाहता है। मेरी बहनों और भाइयों, उसके जीवन को, उसके वचन को अपने जीवन में लागू करना सीखना पड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। प्रॉब्लम ये, हम परिस्थिति को देखकर पीछे हट जाते हैं, परमेश्वर को नहीं देख पाते हैं। पर मरियम ने परिस्थिति को नहीं देखा था, परमेश्वर के वचन को देखा था। निर्णय आज आपको लेना है, आप किस बात को देख रहे हो? क्या आज वही पड़ोसी देख रहे हो, वही रिश्तेदार देख रहे हो, वही लोग देख रहे हो जो आपका विरोध करते हैं प्रभु को मानने के लिए, जो आपको रोकते हैं परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए? मैं आपको बताऊं, शायद आप रुक जाएं, पर यह आपके लिए नुकसान है, फायदा नहीं है। फायदा तब है जब आप कहेंगे प्रभु मैं तेरी दासी हूं, तेरा वचन, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होने पाए। आप समझ रहे हैं? जब हम प्रभु में आगे बढ़ने लगते हैं, कुछ बातें आती है हमारे जीवन के लिए, भैया ये छोड़ना है, भैया ये हटाना है, भैया ये नहीं करना है, तब आपको बुखार आ जाता है। समर्पण नहीं है। प्रभु की वाणी को सुनने के लिए आपके पास समर्पण नहीं है। आप समझ रहे इस बात को? बहुत सी बातें हैं, अगर मैं कहूं तो आप में से बहुत लोग नए हैं। एक स्त्री का सुहाग अगर सुरक्षित रह सकता है तो सिर्फ परमेश्वर के हाथों में। समझ रहे हैं आप? ना कि आपके गहनों से और आपकी बाहरी दिखावटी सुंदरता से। समझ रहे हैं आप? अगर आपका पति आपसे प्रेम करेगा
तो वो इसलिए अगर आप परमेश्वर से प्रेम करेंगी तो। पतरस कहता है ये बाहर का जो मुखौटा है, ये श्रृंगार है, ये मेकअप है, ये बाहर की जो सुंदरता है, उससे आप अपने पतियों को कभी नहीं जीत पाओगी। पर आपका आत्मिक सजावट, आपका आत्मिक जीवन आपके ना केवल पति को बाकी बहुत से लोगों को जीत लेगा। हालेलुया। मेरी बहनों, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। और आज इस कुंवारी स्त्री को पूरा दुनिया जानती है, पूरी दुनिया जानती है। अगर उस समय इसने निर्णय लेकर पीछे हट गई होती कि मैं नहीं करूंगी प्रभु, ये सब बदनामी हो जाएगी, तो मरियम को कोई नहीं जानता। उस समय इसने निर्णय ये लिया, दुनिया कुछ भी कहे पर तेरा वचन मेरे जीवन में पूरा हो। आज दुनिया उसे जानती है। आइए खड़े हो जाए। और 46 पद से बड़ा सुंदर गीत यहां पर लिखा हुआ है। उसी के लूका रचित समाचार 1 अध्याय उसके 46 पद से क्या लिखा है? तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बढ़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई है, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग तुझे धन्य कहेंगे। धन्य है वे स्त्री जो परमेश्वर का भय मानती है, जो प्रार्थना करती है, जो उपवास करती है। और वही स्त्री अपने बच्चों को भी परमेश्वर का भय मानना सिखाती है। एक बात बताऊं मैं आपको, जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है ना, उसका पति उस स्त्री का भी भय मानेगा। ऐसे बहुत सी गवाहियां हैं। आपका पति आपको अब शब्द कहने के लिए भी कांपेगा। आपके ऊपर हाथ उठाने से पहले 10 बार सोचेगा। क्यों पता है? अगर आप प्रभु का भय मानेंगी, प्रभु से प्रार्थना करेंगी, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके अंदर वास करेगी। आप जो प्रार्थना करोगे परमेश्वर से सुनेगा, उसका उत्तर देगा। और ये आज ना केवल आपका पति, बहुत लोग जानेंगे, तो इस बात को जान जाएंगे, मेरी पत्नी प्रार्थना करने वाली है। और प्रार्थना करने वालों से जल्दी कोई पंगा नहीं लेता। मुझे पता है क्यों कम लोग हालेलुया बोले, क्योंकि आप में से बहुत लोग प्रार्थना में बड़े कमजोर हैं। प्रार्थना, वो स्त्री के बारे में पता है ना, विधवा, कौन कांप गया उससे? वो न्यायाधीश कांप गया, उससे डर गया, थरथरा गया उसकी प्रार्थना के आगे, घुटने टेक दिए, मन बदल गया उसका। हालेलुया। आप कमजोर नहीं हैं बहनों, अगर आप प्रार्थना करने वाली हैं तो, यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं तो जिंदगी भर रोते रहोगे, अरे पति मारता है, ये करता है, वो करता है, इसीलिए करता है, आप कुछ नहीं करते। शिकायतें ज्यादा और प्रार्थना कम। आपकी शिकायतें कम होने पाए और प्रार्थना ज्यादा होने पाए। हालेलुया। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी पत्नी दी जो प्रार्थना करने वाली है। और जब मैं अपनी बेटी को देखता हूं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, मेरी पत्नी उसे बहुत अच्छी शिक्षा देती है। और मैं बहुत अच्छी गवाही देता हूं लोगों में। सच में बड़ा मुश्किल है आज ये कार्य, और मैं हैरत मानता हूं इस बात के लिए कि मेरी पत्नी ने मोबाइल चलाना छोड़ दिया कि मेरी बेटी मोबाइल ना चलाए, या वो हर एक काम, और वो मुझे भी सिखाती है और मुझे भी बताती है, जेमी बड़ी हो रही है, जेमी बड़ी हो रही है। और वो हर एक चीज जो बहुत कठिन है उसे आसानी से छोड़ देती है। मेरी बहनों,
परिवार आपके हाथों में है। 2 घंटा मोबाइल चलाओगी, आपकी बेटी आपका बेटा 4 घंटा मोबाइल चलाएगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कह पाओगे। क्यों कहोगे? क्योंकि जो आप कर रहे हो वही तो आपका बच्चा करेगा। पिता गाली बकता है, बच्चे गाली बकेंगे। पिता अपनी बीवी पे हाथ उठाता है, कल आपका बेटा बड़ा होगा वो अपनी बीवी पे हाथ उठाएगा। अगर मां बुराई करती है, उसकी बेटी बड़ी होगी वो भी बुराई करेगी। बच्चे मां बाप के जीवन को देखकर सीखते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? याद रखिए, हमारी बोली, हमारे शब्द, हमारा जीवन, हमारा व्यवहार अगर कोई ऑब्जर्व कर रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, तो एक परमेश्वर, दूसरा आपके बच्चे। बच्चे चोरी करना, झूठ बोलना सबसे पहले घर से सीखते हैं। उनका शिक्षा का केंद्र वो घर है। स्कूल में 5 घंटा रहते हैं, बाकी का घंटा कहाँ रहते हैं? वो घर के अंदर। सबसे पहले शिक्षक बच्चे के माता पिता है। आप चाहते हैं आपका बच्चा बहुत अच्छा बने, अपने आप पे भी देखिए आप कितने अच्छे हैं। आपके अंदर क्या बदलाव है? जो बदलाव आपके अंदर होगा वो आपके बच्चे के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद